हेलो एवरीवन। मैंने आपको वर्ड में अभी होम में थोड़े से ऑप्शंस बताए थे। उसके बाद अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हमारी फाइल थी टेस्ट। अब इसमें हम आते हैं दो ऑप्शन जो मैंने पर्पसली छोड़ दिए थे, फॉर्मेट पेंटर और क्लियर फॉर्मेटिंग। सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, उसके लिए फॉर्मेट शब्द को समझना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मेट शब्द क्या होता है? तो फॉर्मेट शब्द बेसिकली एक तरह से हमने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर को या मेमोरी को फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट होता क्या है, उसका मतलब फॉर्मेट करना मतलब कभी भी डिलीट करना नहीं होता है। आप लोगों को डिलीट करना ही लगता होगा, बट डिलीट करना नहीं होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेट सेट करना, एक रूपरेखा को तय करना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, फॉर्मेट इसमें फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? तो फॉर्मेट पेंटर मतलब यहाँ पर जो भी आपने सेटिंग्स अप्लाई कर रखी है, ये जो स्ट्रक्चर आपने अप्लाई यहाँ पर कर रखा है, इस स्ट्रक्चर को कहीं और ले जाकर पेंट कर देना, कॉपी कर देना। ठीक है, हमने पढ़ा था कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या करता है? तो कॉपी पेस्ट किसी एक टेक्स्ट को एक जगह रखता है और उसी की एक और फोटोकॉपी कहीं और भी बना देता है। फॉर्मेट पेंटर इस जगह क्या करता है? फॉर्मेट पेंटर लिखे हुए को कॉपी नहीं करेगा। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा? लिखे हुए के केवल डेकोरेशन को कॉपी करेगा। देख लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको कर दिया बोल्ड, नहीं बोल्ड, इसकी साइज़ मैंने थोड़ी बढ़ा दी, इसके फॉन्ट दूसरे ले लिए और अंडरलाइन भी कर दिया। इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, ऑरेंज कर देता हूँ। अब यही सेटिंग्स अगर कोई मुझसे बोलेगा कि सर इस पर भी अप्लाई करो, तो होगा क्या? ये दो तरीके हैं। या तो आप इसको यहाँ पर जाएं, कर्सर को अपने यहाँ पर रख दें, ठीक है, और फिर यहाँ पर सारी सेटिंग्स को अपने या तो दिमाग में बैठा ले या कॉपी में नोट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर आकर स्क्रॉल बार पर आकर, मतलब ये जो लिखा हुआ है स्क्रॉल बार, इस पर आकर ऐसी की ऐसी सेटिंग सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन टाइम बहुत लगेगा, आप बीच में भूल गए तो आपको फिर से यहाँ जाना पड़ेगा। कोई सी मान लीजिए फ़ॉन्ट का जो टाइप है, ये स्टाइल है, ये आपको लिस्ट में मिले ही ना, तो फिर टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्या होता है, हम बनाते हैं फॉर्मेट पेंटर से इसको। पहले आप वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपको सेटिंग्स चाहिए। सिलेक्ट कर लिया मैंने टाइटल बार, क्योंकि मुझे यहाँ की सेटिंग्स को कॉपी करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। दूसरी स्टेप क्या है? फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देंगे, तो इसकी क्या हुई? इसके डेकोरेशंस कॉपी हो चुके हैं। टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ है, टाइटल बार कॉपी नहीं हुआ है, केवल और केवल उस पर जो कलर और फॉन्ट स्टाइल और ये सब अप्लाई करा है, केवल ये कॉपी हुआ है। तो पहला मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, फिर यहाँ पर क्लिक करा। अब मेरे टारगेट पॉइंट पर मैं जाकर यहाँ पर, है ना, जो मेरे टारगेट है यहाँ पर टेक्स्ट है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और जैसे मैं माउस छोड़ूंगा क्या हो जाएगा? वो सेम टू सेम वही के वही सेटिंग्स यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। इजी रहेगा। 3 स्टेप है, सिलेक्ट, क्लिक, सिलेक्ट, इजी। अब अगला आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर भी अब इसमें भी फॉर्मेटिंग आ गया। तो फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है? मैंने पहले बताया था, स्ट्रक्चर, जो जो आप सेटिंग्स अप्लाई करते हैं, जो जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सभी क्या कहलाता है? आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है। उसने क्या लिखा है? क्लियर फॉर्मेटिंग। सीधी सी बात है, वो क्या करेगा? सारी सेटिंग्स को इरेज कर देगा, क्लियर कर देगा। टेक्स्ट को नहीं करेगा, बट सारी सेटिंग्स को उसने इरेज कर दिया। अपने लाइनों के बीच का स्पेस भी उसने रीसेट कर दिया पूरा, तो इसलिए लाइन थोड़ी दूर दूर हो गई। साइज़ उसने 11 कर दी। फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी है मेरे इसमें, तो वो उसने रख दिए। बोल्ड हटा दिया, अंडरलाइन हटा दिया, कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर और क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट पेंटर मैंने बता दिया आपको, फॉर्मेट का यूज़ भी। फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट बेसिकली
किसी भी चीज़ की एक रूपरेखा, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। मेमोरी जब हम फॉर्मेट करते हैं तो हम मेमोरी में डेटा को डिलीट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, मेमोरी को फिर से एक टेबल के रूप में क्रिएट कर देते हैं। मेमोरी टेबल के रूप में होती है और उसे हम फिर से रीडिज़ाइन कर देते हैं, और जो पुराना डेटा होता है उसे इतने सूक्ष्म, इतने माइक्रो फॉर्म में उसी मेमोरी के कहीं कोने में ले जाकर रख देते हैं। तो क्या होता है, वो मेमोरी क्या हो जाती है, फॉर्मेट हो जाती है, वापस से रीराइट हो जाती है, एक तरह रीडिज़ाइन हो जाती है, रीराइट तो नहीं, रीडिज़ाइन हो जाती है। ये होता है फॉर्मेट। कभी भी उसका मतलब डिलीट नहीं होता है। आपका डेटा माइक्रो यानी कि सूक्ष्म फॉर्म में अभी भी उस मेमोरी में है, लेकिन कहीं कोने में है और इतना छोटा है कि आपको दिख नहीं रहा है। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि सर डिलीट हो जाती होगी, कैसे प्रूव करेंगे कि वहीं पर है। तो मैं अपनी क्लास में भी बताता हूँ कि अगर वो डेटा मेमोरी में नहीं होता, अभी भी आपके डिलीट या फॉर्मेट करने के बाद भी अगर वो मेमोरी में नहीं होता, तो डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर नहीं बने होते। डेटा रिकवरी के सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि आपने डिलीट करा और आपकी मेमोरी में से धुआं बन के निकल गया, वो कहीं मेमोरी में ही रहता है। डेटा रिकवरी क्या करता है, उस माइक्रो या सूक्ष्म फॉर्म पर जाता है और उसमें जितने वो सर्च कर पाता है उतना डाटा आपको लाकर दे देता है। तो डेटा रिकवरी क्या करेगा, वो भी तो कहीं सर्च ही करेगा, तो वो उसी मेमोरी में सर्च करता है। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर वो उस मेमोरी में सर्च कर रहा है मतलब आपका डेटा वहीं कहीं तो है। ये इसीलिए फॉर्मेट का मतलब कभी भी डिलीट नहीं होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो वो एक रीडिज़ाइन कर रहे हो, और जो पुराना डेटा है उसको इतने सूक्ष्म फॉर्म में कहीं कोने में रख दे रहे हो, जिससे क्या होता है बाद में कभी उसको रिकवर करना हो तो कर भी सकते हैं, डिलीट नहीं होता है बेसिकली। तो फॉर्मेट पेंटर इसीलिए इसको बोला गया है। ये क्या करता है, तो फॉर्मेट यानी कि डेकोरेशन यानी कि उसकी स्टाइल को कॉपी कर देता है। इजी क्लियर, फॉर्मेटिंग भी यही करता है, इसकी फॉर्मेटिंग्स को पूरी को हटा देता है जो जो आपने सेटिंग्स अप्लाई कर रखी है। वेरी वेल, बढ़ते हैं आगे। अगला आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, क्लिपबोर्ड। आपने बहुत बार देखा होगा क्लिपबोर्ड अपने मोबाइल में, या फिर इसमें भी देखा होगा, पीसी में भी। क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड बहुत आसान चीज़ है। जो भी आप कॉपी कट करते हैं, जो भी कॉपी या कट कर रहे हैं आप, जब तक उसको पेस्ट नहीं करा, ठीक है, तब तक वो उसी क्लिपबोर्ड में जाकर सेव रहेगा टेम्पररी रूप से। मतलब आपने एक जगह से चीज़ तो उठा ली बट उसको दूसरी जगह रखा नहीं, तो जब तक आपने उठाने के बाद और रखने से पहले के जो बीच का है अपना डिस्टेंस, वो सब क्लिपबोर्ड कवर करता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड में, यहाँ क्लिपबोर्ड आ जाएगा। अभी क्लिपबोर्ड खाली है, मैं रूलर को करता हूँ कॉपी। यहाँ पर रूलर आ चुका है। अब मैं कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। वो क्लिपबोर्ड में से डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ क्लिपबोर्ड में था वो, जैसे मैंने उसको कॉपी कर लिया था। इजी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसमें ऑप्शंस को थोड़ा सा खोलेंगे तो हमें जानकारी मिल जाती है, मैं फिर भी बताता हूँ। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या करता है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा बुक्स में अपने, कोई भी चीज़ पॉइंट वाइज लिखी होती है, पॉइंट्स में बांट कर लिखी होती है, उनके आगे कोई भी स्पेशल सिंबल दे देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, डॉट ही आएगा, आप चाहे तो ये स्क्वायर शेप में भी दे सकते हैं, दूसरे भी आते हैं, चेक आता है और ये स्पेशल एरो आता है, कोई सा भी आ सकता है हमारा सिंबल। पॉइंट दर्शाने के लिए किया जाता है इसका यूज़, ठीक है, टू डेनोट अ पॉइंट वेर एवर यू प्रेस एंटर, ठीक है। तो जहाँ भी आपने एंटर प्रेस करा है वहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा। हाँ, अगर किसी को इंग्लिश ट्यूटोरियल चाहिए तो आप चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इसी चीज़ का पूरा इंग्लिश में ट्यूटोरियल भी बनाकर दे दूँगा, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी क्योंकि हमारी मेजॉरिटी अभी हिंदी के लिए है और मैं भी अपनी मातृभाषा ही प्रेफर करूँगा, बट अगर आपको लगता है तो मैं इंग्लिश में भी आपकी आसानी के लिए बना दूँगा, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा। बढ़े आगे। अब बुलेट्स में यहाँ पर ये आपको आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद अब आता है नंबरिंग। इजी है ये भी,
वो पॉइंट के जो सिंबल्स हैं उनको हटा कर ये क्या कर देगा, या तो 1 2 3 दे देगा। 1 2 3 के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, या ABC, जो आपको लगे। अब इतना ध्यान रखना, इन ऑप्शंस को मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप जब घर पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इन नीचे वाले ऑप्शंस में जाइएगा, और यहाँ पर कोई डाउट आए, कमेंट ओपन है, आप कमेंट करिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ईजी रहता है ये ऑप्शंस, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे काम करते हैं। ये आपको थोड़े स्वयं से प्रैक्टिस करना है, नहीं आता है मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। अब इसमें मैं नंबरिंग दे देता हूँ अपने हिसाब से। मैं ये ले रहा हूँ पैरेंथेसिस वाली 1, फिर पैरेंथेसिस। अब इसी में आता मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है? मल्टी लेवल लिस्ट मतलब ये होता है कि बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, हम कोई लिस्ट तो बनाते हैं जिसमें हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, बट हमें कितनी बार पॉइंट के अंदर भी एक पॉइंट बनाना होता है, सब पॉइंट बोल सकते हैं, SUB सब पॉइंट। उसमें क्या होता है 1 के ABC, 2 के ABC, ऐसे पॉइंट भी बनाने होते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ में आता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। इसकी बहुत सीधी प्रोसेस है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस करा कहीं पर, मैं कॉमा हटा देता हूँ, फुल स्टॉप लगाकर C कैपिटल। अब मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर। तो क्या हुआ, जहाँ से मैंने C के यहाँ से इंटर प्रेस करा था वहाँ से एक नया पॉइंट बन गया। पॉइंट ऐसे ही बनते हैं, हर लाइन को पॉइंट नहीं बनाया जाता है। पॉइंट केवल उसे बनाया जाता है जहाँ से पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं। एंटर दबाया, पैराग्राफ चेंज हुआ, नया पॉइंट आ गया। अब मुझे सडनली लगा कि नहीं, ये तो सेकंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये तो फर्स्ट का A होना चाहिए। तो करेंगे कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और मल्टी लेवल लिस्ट में जाएंगे। अब आपके पास 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं पॉइंट्स। इसमें जाकर आपको करना कुछ नहीं है, आपने जिसको आपको A बनाना है, फर्स्ट का A या फिर एक पॉइंट का सब पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, चेंज लिस्ट लेवल में जाएंगे। कुछ नहीं करना है ना, ये सब सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो ये वाला चाहिए 1 के अंदर A, तो फिर सिलेक्ट कर लेना, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन नहीं चाहिए तो रहने देना, आप कुछ नहीं करेंगे, इनमें से ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, चेंज लिस्ट लेवल, यहाँ से जाके ले लूँगा लेवल 2। लेवल 2 मतलब होता है थोड़ा अंदर, यानी कि एक पॉइंट के अंदर का पॉइंट। लेवल 3 मतलब उस अंदर वाले पॉइंट का भी एक अंदर पॉइंट, ठीक है, लेवल 3 है ना। ये थोड़ा अंदर की तरफ खसकता जाएगा, मूव होता जाएगा, ठीक है। लेवल 2 ये बन गया इसका सब पॉइंट। अब आप देखोगे जो सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट था, ये थर्ड ना होके क्या हो गया है, सेकंड, क्योंकि यहाँ से सेकंड जो है वो इसी का A बन चुका है। डन। तो ये फर्स्ट का पहला पॉइंट, फिर उसके बाद जब पहला पॉइंट ख़त्म हो गया तो सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नया ऐड करूँगा तो वो 1 के अंदर ही चलेगा, फिर कुछ नया ऐड करूँगा वो भी 1 के अंदर चलेगा। बट जैसे ही मुझे लगता है कि नहीं अब मेरा 1 का काम हो चुका है, अब मुझे ये सब पॉइंट से वापस लेवल 1 में आना है। लेवल 2 में चल रहे हैं अभी हम अंदर, लेवल 1 में आना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपने इंटर प्रेस करा, एक और बार आप इंटर प्रेस करेंगे, ब्लैंक, बीच में कुछ टाइप नहीं करना है। सडनली क्या हुआ, आप एक लेवल बाहर आ गए। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नंबरिंग ही ख़त्म कर देना, पूरा आपको फिनिश कर देना, अब नंबरिंग नहीं चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। फिर से ब्लैंक इंटर, नंबरिंग आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जब भी आपको किसी लेवल से बाहर आना होता है, आप केवल इंटर प्रेस करते हैं, बीच में और कुछ प्रेस नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ फिर से। अब इसमें अगला आता है हमारे अलाइनिंग। अलाइनिंग में 3 टाइप की अलाइनिंग होती है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। लेफ़्ट मतलब क्या होता है, तो अब आपका सभी टेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ रहेगा, लेफ़्ट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाएगा।
राइट की तरफ वो कम ज़्यादा हो सकता है, बट लेफ़्ट की तरफ वो एक ही पूरी स्ट्रेट लाइन में अरेंज रहेगा। फिर इसी में एक और आती है सेंटर अलाइनमेंट, जिसमें जो लाइन के एंड में जो स्पेस है ये यहाँ ना छूट कर दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में बराबर छूटेगा। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट आ जाएगा बीच में, और जो जो स्पेस छूटना चाहिए वो इधर और इधर दोनों डायरेक्शन में आधा आधा बढ़ जाएगा। राइट में लेफ़्ट का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, राइट में स्ट्रेट लाइन और लेफ़्ट में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। जस्टिफाई सबसे अच्छा। जस्टिफाई क्या होता है, तो जस्टिफाई मतलब एक तरह से आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे अरेंज करना नहीं आ रहा है, मैं तो चाहता हूँ कंप्यूटर स्वयं से अरेंज कर दे, ऑटो अरेंज। तो जस्टिफाई पे क्लिक करिए, कंप्यूटर पूरा अरेंज कर देगा। आप देखेंगे लेफ़्ट में भी स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट में भी व्यवस्थित जमा हुआ है, एक दो लाइन पीछे हैं क्योंकि वो ज़्यादा ही छोटी हैं, बट जितना हो सका उसने स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया है। इसे कहते हैं पूरा प्रॉपरली अरेंज्ड, व्यवस्थित। ठीक है, तो आपको जस्टिफाई से ये काम कर सकते हो आप। आज इतना करेंगे, फिर इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।